नवाज शरीफ अमेरिका से वापस लंदन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, पीआईए से मुतालिक जो कहा उस पर मजीद काम करने का इरादा है। जो कहा अल्लाह करे कि हो जाए। मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मुयसर आएगी। मजीद बोले, शहबाज शरीफ की कोशिशों से मुल्क की हालत पहले से बेहतर हुई है। मरीम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। कायद मुस्लिम लीग नून ने पंजाब हुकूमत की जानिब से पीआईए की खरीदारी का इंदिया दिया था। नवाज शरीफ ने अमेरिका में लीगी अहदेदारों से गुफ्तगू की। कहा पंजाब हुकूमत पीआईए खरीदने पर गौर कर रही है। मरीम नवाज ने मशवरा दिया नए जहाज शामिल करके एयर पंजाब के नाम से नई एयरलाइन बनाने का। कहा मैंने मशवरा दिया, पीआईए खरीद सकती हैं, बैनुल अक़वामी एयरलाइन बनाएं। एयर पंजाब कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा से डायरेक्ट न्यूयॉर्क जाए। नवाज शरीफ मजीद बोले, दुख है पीआईए को हमारे लोगों ने ही बर्बाद किया। पायलट्स के पास जाली लाइसेंस की बात क्या अवामी सतह पर कहने वाली थी। दिल में तूफान है लेकिन बहुत सी बातें नहीं कर सकता। हमारी हुकूमत खत्म ना होती तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। पीटीआई के वकील इंतजार पंजोता अटक से बाजियाब। हसन अब्दाल के इलाके में पुलिस और अगवाकारों में मुकाबला हुआ। मुलजम मुखवी और गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। तर्जमान पुलिस के मुताबिक पेशावर से आने वाली कार को मशकूक जानते हुए रोका गया। ना रुकने पर ताक़ुब किया। पुलिस और मुलजमों में फायरिंग का तबादला हुआ। अगवाकार अंधेरे का फायदा उठाते हुए मुखवी और गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। बाजियाब होने वाले इंतजार पंजोता ने बयान दिया, मुझे 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से उठाया गया था। 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया जा रहा था। अगवाकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। पश्तो बोलते रहे, समझ नहीं आता था, पता नहीं कहाँ रखा हुआ था। अगवाकार 3-4 घंटों से गाड़ी में घुमा रहे थे। आप को पंजाब से उठाया या किधर? केपी से? इस्लामाबाद से। तो ये क्या आपके साथ कोई तशद्दुद करते थे, क्या करते थे? बहुत मारा है, पहले दिनों में काफी मारा मुझे। आप क्या कुछ तिजारत करते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, वकील हैं आप। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं ने लाहौर की फ़ज़ा भी आलूदा कर दी। एयर क्वालिटी इंडेक्स में ख़तरनाक हद तक का इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त। ग्रीन लॉकडाउन समेत तमाम इक़दाम नाकाम हो गए। मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने पर पाबंदी भी बेसूद रही। बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। आलूदगी की सूरत हाल मज़ीद संगीन होने का खदशा। जालंधर, लुधियाना, होशियारपुर समेत भारतीय सरहदी इलाकों में फसलों को आग लगाने से फ़ज़ाई आलूदगी ने पाकिस्तानी शहरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। गुजरांवाला और ननकाना साहब में भी फसलों की बाकियात को आग लगाने से फ़ज़ा आलूदा हो गई। फ़ज़ा आलूदगी से लाहौर और गिरदोनवा में सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। आंखों में जलन से शहरी परेशान। आलूदगी परिंदों के लिए भी खतरनाक। इस्लामाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए आइंदा 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास मंगल को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचों के लिए जजों की नामजदगी और जुडिशल कमीशन के सेक्रेटेरिएट के काम पर गौर होगा। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन, सेनेटर फारूक एच नाइक, सेनेटर शिबली फराज, अरकान कौमी असम्बली शेख आफ्ताब अहमद और उमर अयूब भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में खातून मेंबर रोशन खुर्शीद भी शरीक होंगी। अब इस हुकूमत से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस मुल्क में जिस तरीके से आइन को बार बार तोड़ा, कानून की बालादस्ती इस मुल्क में नहीं है। मुल्क का दिवालिया उन्होंने निकाल दिया है। कोई विजन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, और जो हालात ये बनाते जा रहे हैं दिन ब दिन, ऐसी ये जो फार्म 47 की बैंडेड चोर हुकूमत है, इससे हमने छुटकारा हासिल करना है अवामी ताकत से। अब तो उसके लिए ऑलरेडी मैं अनाउंस कर चुका हूँ, इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह अब ये एक फ़ाइनल कॉल होगी, और ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे।
अली अमीन गन्नापुर की एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी। कहते हैं पुरअमन रहकर बहुत मारे खा ली हैं, अब हम फाइनल कॉल देंगे, सरों पर कफन बांधकर निकलेंगे, इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। वज़ीर आला केपी की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा जब तक आइन तोड़ने वालों को सजाए मौत नहीं मिलेगी आइन टूटता रहेगा। जलसा मनसूख नहीं किया, मकाम तब्दील किया है। 9 नवंबर को सवाबी में बड़ा इज्तिमा करेंगे। बानी से दोबारा नारवा सलूक रखा गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुशरा बीबी की रिहाई में कोई किरदार अदा करूंगा तो खुद बताऊंगा। कहते हैं कि अब ट्रंप आएगा तो वो हमारी जान छुड़ाएगा। कभी धमकी, कभी धरना, कभी जलसा, रोज आप यही देखेंगे। अपनी उन सरकारी गाड़ियों और सरकारी मुलाजमों समेत वफाक पर हमलावर हों। जिन लोगों ने तशद्दुद किया, जो गिरफ्तार हुए, उनको जब जमानत मिली तो केपी के हाउस में उनको हार पहनाए गए। कहते तो आप ये थे कि मैं सीने पे गोली खाऊंगा, लेकिन पीठ दिखाकर भाग गए। सीने पर गोली खाने के दावे करने वाले पीठ दिखाकर भाग गए। कभी धरना, कभी धमकी, कभी जलसा, बस ये आता है इनको। सेनेटर तलाल चौधरी की पीटीआई पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा इलेक्शन पीटीआई की मर्जी से नहीं आइन के मुताबिक होंगे। ये 26वीं आइनी तरमीम को कहते थे कि रेड लाइन है, लेकिन तरमीम हुई, जरूरत हुई तो 126वीं तरमीम भी लाएंगे। कहा पीटीआई वाले कहते हैं ट्रंप आएगा वो हमें छुड़ाएगा। पीटीआई में लाहौर ग्रुप कुछ और केपी ग्रुप कुछ और कहता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आवाम के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। पीटीआई वाले हमेशा लाशों के चक्कर में रहते हैं। इनका मकसद मुल्क में फसाद और अफरा तफरी पैदा करना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि कुछ लोग पेशावर से पाकिस्तान की तबाही के लिए निकले थे। फौजी तंसीबात पर हमले और शोहदा के मुजस्मे मिसमार किए गए। कंटोनमेंट में घुसने और जहाज़ों को आग लगाने वालों का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। कहा यह कहते हैं कि ट्रंप आकर हमारी मदद करेगा। ट्रंप का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में क्या लेना देना, हम ही गुलाम हैं। पीटीआई का ये स्लोगन भी जल्द आ रहा है। 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दायर दरखास्त में विफाक, जुडिशल कमीशन, कौमी असम्बली, सेनेट, स्पीकर कौमी और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने आईनी दरखास्त दायर की। 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देने की इस्तदा की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया आईनी दरखास्त के ज़ेरे इल्तवा होने तक जुडिशल कमीशन और दीगर फ़रीक़ैन को इक़दामात से रोक दिया जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अडियाला जेल में केस की समाअत। बानी पीटीआई को भी अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी लाहौर से अडियाला जेल पहुंची। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त से दायर। प्रोसिक्यूटर की तरफ से मुखालफत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अजमद ने केस की समाअत की। मजीद कार्रवाई 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। FIA बुशरा बीबी की जमानत मनसूख कराने के लिए मुतहर्रिक हाई कोर्ट से जमानत मंजूरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। 23 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया। बुशरा बीबी अपने शौहर के साथ मुलव्वस हैं। बल्गारी ज्वेलरी सेट को तोशाखाना में जमा नहीं करवाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। हाई कोर्ट का फैसला कानून की नज़र में बरकरार नहीं रखा जा सकता। जमानत बाद गिरफ्तारी मनसूख की जाए। टैक्स अहदाफ पूरा करने में FBR की नाकामी। IMF ने शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा कर दिया। वर्चुअल बातचीत के दौरान FBR की टैक्स अहदाफ पर नज़रसानी की दरखास्त मुस्तरद। ज़राए FBR ने कहा शॉर्टफॉल के बायस दूसरी किस्म में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आइंदा महीनों में 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है। 60 अरब रुपए के FBR इन्फोर्समेंट के लिए ऑर्डिनेंस भी लाया जा सकता है।
अमरीकी सदारती इंतखाबात इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर। अगला सदर कौन होगा, फैसले में सिर्फ 2 रोज बाकी। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला। कबल इस वक्त वोटिंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इब्तदाई वोटिंग के दौरान 7 करोड़ वोट कास्ट किए गए। 3 रोज से कास्ट वोटों की तादाद 10 करोड़ से बढ़ने का इम्कान है। अमरीका में अहल वोटर्स की तादाद 22 करोड़ से जायद है। अमरीकी इलेक्शन में 435 नुमाइंदगान का इंतखाब किया जाएगा। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। डोनाल्ड ट्रंप का कबल इस वक्त वोटिंग में धांधली का इल्जाम। पूरी दुनिया में अमरीकी इलेक्शन का शोर। शहरी अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए पुरजोश। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की शिमाली कैरोलिना में रैली में शिरकत। शुरका ने पुरजोश नारों से ट्रंप को खुशामदीद कहा। शिमाली कैरोलिना में हमारी जीत होगी, मंगल को फैसला होगा, लेकिन बाहर निकलकर वोट देना होगा। मैं अमरीकी ख्वाब वापस लाऊंगा। कमला हैरिस ने अटलांटा में एक सदर और वोट सिर्फ आज़ादी के लिए का नारा लगा दिया। कहती हैं सियासी कहानी खत्म हो गई। मेरे दौर में अमरीकी मैशत बेहतर हुई, ट्रंप के दौर में कमजोर हुई। वोटर्स ट्रंप को रद्द कर दें। मैं रोज उठकर अमरीकी अवाम के हुकूक के लिए लड़ूंगी। हमें डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की जरूरत है। ईरान इसराइल पर एक और हमला ना करें, अमेरिका की ईरान को तनबीह। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ईरान ने हमला किया तो इसराइल को जवाबी कार्रवाई से नहीं रोक सकेंगे। इससे कबल ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का बयान दिया था।